निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी। सीएम मनोहर बैठक में मौजूद कई अहम मुद्दों पर हो रही चर्चा। हरियाणा सचिवालय में 25 नवंबर को होगी कैबिनेट बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी बैठक। दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी बेहद खराब। दिल्ली के क्यूआई लेवल पहुंचा 315, गुरुग्राम में 318 तो फरीदाबाद में क्यूआई पहुंचा 326। हरियाणा में परिवहन विभाग खरीदेगा 500 नई बस। कर्मचारियों को 3 साल का मिलेगा बोनस। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी जानकारी। और जींद में बदमाशों ने गोलियां बरसाकर की व्यापारी की हत्या। फायरिंग में एक व्यक्ति हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी। हरियाणा निवास में हो रही है बैठक। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री बैठक में मौजूद हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। हरियाणा निवास में ये बैठक चल रही है। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री बैठक में मौजूद हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी। हरियाणा निवास में हो रही है ये बैठक। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हरियाणा निवास में यह बैठक चल रही है। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की हरियाणा निवास में हो रही है बैठक। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में है, जिससे वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको बताते चले, दिल्ली में क्यूआई लेवल 315 दर्ज किया गया है, तो वहीं गुरुग्राम में क्यूआई लेवल 318 पहुंच गया है। इसके अलावा फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में क्यूआई लेवल 326 पहुंच गया है। एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। लगातार क्यूआई लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम हो चुकी है और इस जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हो गए हैं। अंबाला के अग्रसेन चौक पर किसान नेताओं को फूल माला पहना करके उनका स्वागत हुआ। आपको बताते चले, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के 3 कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया है, उसके बाद से किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं हर्षोल्लास से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और किसानों ने धूमधाम से खुशियां मनाई है। आपको बताते चले, किसानों की ओर से ऐलान किया गया था कि अंबाला शहर में अग्रसेन चौक पर किसानों की ओर से खुशी मनाएंगे और राज्य युवा किसानों की ओर से अंबाला के किसान नेताओं का फूल माला कर स्वागत करेंगे। चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभात फेरी निकाली। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी देने और किसान आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के साथ ही उनके परिजनों को स्थायी रोजगार देने की मांग की गई है। इस दौरान क्रांतिकारी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी महाशय मनशाराम और
राजा मेहताब सिंह की प्रतिमाओं पर कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहना करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बताते चले प्रभात फेरी के बीच शहीदों के लिए ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी का गाना बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के आह्वान पर आज बारडा में कांग्रेस जनों ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बारडा के रेस्ट हाउस से लेकर सुभाष बोस जी की प्रतिमा तक जाके उसका समापन किया गया और इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान जितने भी जो किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ में ये सरकार से मांग की गई कि जो 3 काले कानून है उसको वापस लेने के लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको जल्दी पूरा किया जाए। साथ में एमएसपी की गारंटी दी जाए और जितने भी किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को न केवल आर्थिक मदद दी जाए। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अहिंसा की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हिसार के ऑटो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा को अपराधियों की ओर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं व्यापारी को पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। फिरौती मांगे जाने और धमकी दिए जाने के 5 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में बैठक की है, जिसके बाद प्रशासन को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। हमारे व्यापारी विपिन थरेजा जी से अपराधियों द्वारा टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देना और 25 लाख की फिरौती मांगने के विरोध के अंदर ये मीटिंग आज रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों व्यापारी यहां मौजूद थे। यहां तक कि आज हर एक व्यापारी व आम नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। तो बोला वो इंदर वाली पेमेंट थी, उसका क्या हुआ? हमने कहा कौन सी पेमेंट? कहता वो, मैं कहा हमारी तो इंदर से बात होगी। हमने ऐसे तीर छोड़ दिया कि हमारी तो उससे बात होगी। तो वो कहता कि ना अच्छा चलो मैं बताता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। वो चौंक गया भाई, उसने किसी का नाम ही यूज किया। फिर दोबारा उसका रात को हम दुकान से निकले घर के लिए, हम दोनों भाई इकट्ठे थे। तो फिर फोन आया, फिर पहले मिस कॉल आई, फिर दोबारा मिस कॉल आई, फिर उसकी कॉल आई। फिर कहता मैं जोगिंदर को कैथल से बोल रहा हूँ। मैं कौन जोगिंदर को? कहता वो पेमेंट बोली थी 25 पेटी। तो हम बोले भाई वो तो इंदर वाली पेमेंट थी, वो तो हमारी बात होगी। तो बोला वो उसको भी गालियां देने लग गया इंदर को और हमारे को भी गालियां देने लग गया। फिर उसके बाद वो कहता कि ना 25 पेटी की पेमेंट कल शाम 5 बजे तक नहीं मिली ना तो तू फंसेगा या तेरा भाई फंसेगा, और फंसते ही गोली मार ली थी। तो व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद लगातार व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है और एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 27 नवंबर तक का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि तब तक अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके बाद ऑटो मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। तो व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हिसार में भैंस खरीदने आई महिला के साथ भैंस व्यापारी ने दुष्कर्म करने के मामला सामने आया है। दरअसल आजाद नगर थाने में महिला ने शिकायत दी थी, जिसमें महिला ने अपने साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया। वहीं पीड़िता ने बताया कि भैंस व्यापारी सुरेंद्र से भैंस खरीदने आई थी, तभी खेत में बने कमरे से तिरपाल लाने की कहकर महिला को कमरे ले जाया जाता है, जहां उसके साथ लालू ने दुष्कर्म किया। वहीं सुरेंद्र पर कमरे के बाहर खड़े होकर निगरानी करने का आरोप लगाए। इसी के साथ पीड़िता ने करीब 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए। वहीं एसएचओ ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। को खबर उसने बताया था मेरे को, सुरेंद्र नाम के आदमी ने जो भैंस का बुआल वगैरह करते हैं, उन्होंने भैंस खरीदने के लिए उसके पास आई थी। कोई खेत में तरपाल वगैरह का बहाना लाया कि भाई खेत में कोटे में तरपाल पड़ी है और वो गाड़ी में लेके जानी होगी भैंस। और उसके बाद वहाँ खेत में ले गए। वो कह रहे भी सुरेंद्र बाहर खड़ा है निगरानी के लिए, उसने उसके साथ बलात्कार किया। तो इसमें कितने आरोपी हैं सर? इसमें 2 ही है।
एक तो सुरेंद्र है और हाँ, दूसरा वो तो भी निगरानी करी थी, उसने बुलाया था, और दूसरा लालू के खिलाफ आरोप है। हरियाणा के जींद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यवसायी की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बताते चले, इस फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज लगातार अस्पताल में चल रहा है और फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भिवानी के विधानगर में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुराल में ही हवाई फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। आरोपी के ससुर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं सूबेदार सतवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बेटी कविता की शादी 2003 में लाखन माजरा रोहतक निवासी रविंद्र के साथ हुई थी। रविंद्र डॉक्टर है और आरोप है कि रविंद्र उनकी बेटी को परेशान करता था। ससुराल वालों से परेशान होकर कविता अपने मायके में रहने लगी थी। 7:15 के आसपास हमें सूचना मिली थी। सूबेदार सतवीर सिंह सैनिक गली में उनकी लड़की कविता लाखन माजरा ब्याई है और उनके जो दामाद हैं वो यहाँ आए थे दिन में 12-1 बजे। तो सतवीर सिंह सूबेदार साहब के बेटे के साथ कोई मामूली उनकी कवा सुनी, वो वापिस चले गए। शाम को 4-5 आदमी लेके वापिस आया है। वो यहाँ उसने धमकी वगैरह दी है और गली से 2 हवाई फायर करने की सूचना मिली थी। कंप्लेंट पर भी आए हुए थे। मामला मेरे लड़की और मेरे दामाद के बीच मनमुटाव चल रहा था और वो कई बार धमकी दे सके हैं कि आप हम तुम्हारे सारे परिवार को ही खत्म कर दें। लड़की 1 महीना जाती है और 1 साल फिर यहाँ रहना पड़ता है। फिर ऐसे करते रहते 5-6 साल बीत गए हैं। उसको मार पीट करके निकाल देता है और कहता है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और ये हमारे कैसे ब्याह, ये 2 बच्चे हैं उसके, अभी बड़े बड़े हो रखे हैं। एक लड़की है, एक लड़का है। शादी को कितने साल हो गए? शादी हो गई 17 साल हो गए। रेवाड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार का एक हिस्सा पास में ही खड़ी ऑल्टो गाड़ी में गिर गया। आपको बताते चले, कार्यालय की मेन रोड वाली साइड की एक दीवार पिछले काफी दिनों से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसकी शिकायत आसपास के लोग जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार कर चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दीवार को ठीक कराने के लिए कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार तो अपने स्तर पर दीवार में एक बैनर भी लगा दिया गया था कि यह दीवार गिरने वाली है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करी गई। दिन में हड्डी कर गए थे जी। कई दिनों से इनको बोल भी रखा था हड्डियों साहब को। ये बोले कि स्कूल वाले करवाएंगे, ये करवाएंगे, बात टालते रहते थे। अब रात को ये नुकसान हो गया। कोई दिन में तो बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे। कार्रवाई होनी चाहिए जी पूरी। मेरा मुआवजा मिलना चाहिए, मेरे को गाड़ी का क्लेम मिलना चाहिए जो भी है। ये दीवार काफी दिनों से गिराव थी। ये ऑफिस वालों को बोल भी रखा था, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये कहते थे स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल वाले बनवाएंगे, और यहाँ बच्चे खेलते रहते थे। शाम को डर रहता था उनका, और कल रात को गिर गई। अगर दिन में हादसा होता तो कोई चपेट में आ सकता था। के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर, सभी विभागों को जमा कराना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। 15 दिन में जमा कराना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स बकाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सरकारी कार्यालय पर टैक्स को लेकर के कार्रवाई की गई है। सभी विभागों को जमा कराना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। 15 दिन में प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कराना होगा। 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया है। गोहाना से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
जी बिल्कुल सृष्टि, बताना चाहूंगा नगर परिषद की ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि बता दें कि कुछ दिन पहले जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनको भी नोटिस भेजे गए थे, उनका भी 1 करोड़ से ऊपर टैक्स बकाया था। लेकिन अभी नगर परिषद की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो जितने भी सरकारी भवन हैं उनका कई सालों से टैक्स बकाया है। अगर जन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो अकेले जन स्वास्थ्य विभाग का 76 लाख रुपए जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उसको भी नोटिस दिया है, और 15 दिन के अंदर टैक्स जमा कराने के लिए ये नोटिस दिया है, नहीं तो फिर वही नगर परिषद की और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही जो सरकारी अधिकारी नगर परिषद अधिकारी है उन्होंने यह जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात की जाए तो अगर टोटल गोहाना की बात की जाए तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 4 करोड़ के करीब बकाया है, जिसमें 1/4 हिस्सा सरकारी भवनों का है जो सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। जी सृष्टि। राहुल, 1 करोड़ का टैक्स बकाया, काफी बड़ी रकम है ये, क्यों इससे पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, इस मामले में मैंने नगर परिषद अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी कई बार इनको नोटिस दिए हैं, हालांकि बीच बीच में जमा टैक्स को कराते रहते हैं, लेकिन अभी भी कई जो सबसे बड़ा टैक्स जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसने जो 76 लाख का टैक्स है उसने कई जो साल हैं उससे टैक्स जमा नहीं करवाया है। जो अन्य जो सरकारी कार्यालय है, नगर परिषद है, बिजली विभाग है, वो समय समय पर अपना टैक्स जमा कराते रहते हैं, और जो अन्य जो कार्यालय हैं वो भी अपने समय समय पर कुछ सालों बाद अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते रहते हैं। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग है एक ऐसा विभाग है जहां पर उन्होंने कई सालों से टैक्स नहीं जमा करवाया है, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की है। और उनका कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा नहीं करवा पाते हैं जितने भी जो सरकारी कार्यालय हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बताते चले 1 करोड़ का टैक्स बकाया है, 15 दिन में टैक्स को जमा कराना होगा। आपको बताते चले अगर 15 दिन के अंदर टैक्स नहीं जमा हुआ तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोहाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी कार्यालय पर टैक्स को लेकर के कार्रवाई की गई है। सभी विभागों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा, 15 दिन में ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। जन स्वास्थ्य विभाग का 74 लाख का टैक्स बकाया है। गोहाना से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सरकारी कार्यालय पर टैक्स को लेकर के कार्रवाई की गई है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है, 15 दिनों में ही टैक्स को जमा करवाना होगा, वरना एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा सकती है। तो 15 दिन में जमा कराना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। जन स्वास्थ्य विभाग पर 76 लाख का टैक्स बकाया है। नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गोहाना से आपको खबर बता रहे हैं, सरकारी कार्यालय पर टैक्स को लेकर के बड़ी कार्रवाई। सभी विभागों को 15 दिन के अंदर ही टैक्स जमा कराना होगा। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर आज तिगांव क्षेत्र की संतोष नगर कॉलोनी में पहुंचे। वहां पर लोगों ने फूल मालाओं के साथ विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस सम्मान समारोह में संतोष नगर की कॉलोनियों के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने विधायक को अपनी समस्याएं सुनाई तो विधायक ने तुरंत आश्वासन देते हुए कहा कि कोरोना के चलते कुछ कार्य और आपसी तालमेल बिगड़ चुके हैं, इसी के कारण जो विकास कार्य है वो थोड़े रुके हुए थे, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी है और जो कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया है वो ऐतिहासिक है। इसलिए अब विकास के कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आएगी। सभी पक्की की गई कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया जल्द से जल्द करवा दी जाएंगी। रोज फोन करता था और हफ्ते में 3 या 4 दिन मेरे पास आता था आपकी दवाइयों के लिए, आपके राशन के लिए, और भी कोई चीज होती थी उसके लिए आपके लिए बहुत चिंता करता था। और उसी तरह से गिरिराज शर्मा जी भी आपके बीच में बहुत सालों से रह रहे हैं। हमारे राजेश तंवर जी भी बहुत सालों से आपके बीच में रह रहे हैं। रही लाइट की बात, तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा है आपका मेन और जो खंबे लगे हैं, ये मैंने ही एक्शन से कह के लाला वीरेंद्र मेरे पास आए थे। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।